बहुत समय पहले की बात है। हीरापुरा गांव में एक गरीब किसान सोहन अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। सोहन दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता, जिससे उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती थी। वो दिन भर खेत में काम करता और शाम को सब्जियां बेचता। एक दिन जब वो सुबह सुबह उठता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुशीला, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना ले आना। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है। वो अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है। जब सोहन खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक आदमी अपने खेत पर आते हुए दिखाई देता है। वो उस गांव का जमींदार था। सोहन के पास आकर जमींदार जी बोलते हैं, सोहन, मैंने सुना है कि तुम पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उगाते हो। क्या तुम अपनी फसल मुझे बेचोगे? मैं तुम्हारी फसल को अच्छे दाम पर ले लूंगा। किसान सोहन बोलता है, क्यों नहीं मालिक, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है जो मैं अपना अनाज आपको बेचूं। जमींदार जी बोलते हैं, ठीक है, फसल पक जाने पर हमारे कुछ आदमी आकर तुम्हारी फसल को काटकर तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। सोहन कहता है, ठीक है मालिक, और जमींदार वहां से चला जाता है। कुछ देर बीते ही थे, उसकी पत्नी सोहन के पास खाना लेकर आती हैं। सोहन खुशी से बोला, अभी थोड़ी देर पहले जमींदार साहब आए थे, उनको हमारी फसल चाहिए, वो हमें अपनी फसल की अच्छी कीमत देंगे। ये बात सुनकर सुशीला बहुत खुश होती है। दोनों साथ काम कर घर चले जाते हैं। सोहन अपने खेत में कड़ी मेहनत कर अच्छी फसल उगाता है। उसकी फसल सोने के जैसे चमक रही थी। ये देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि इस बार उसे फसल की अच्छे दाम मिलेंगे। फसल पककर तैयार हो जाती है। सोहन हंसिया लेकर फसल काटने के लिए अपने खेत में जा पहुंचता है। तभी वहां कुछ जमींदार के आदमी आते हैं। वह भी फसल कटाई करने में उसकी मदद करते हैं। कुछ समय बाद फसल की कटाई कर अनाज निकाला जाता है और अंत में बोरी सोहन के घर पर रख देते हैं। लेकिन उस रात सोहन के घर पर चोरी होती है और चोर सोहन की पूरी फसल चोरी कर लेते हैं। सोहन जब सोहन जब अगले दिन सुबह उठता है तो फसल चोरी हो जाने की वजह से बहुत दुखी होता है। वहीं दूसरी ओर चोर सारी फसल ले जाकर जमींदार के घर रख आते हैं, क्योंकि वह जमींदार के ही भेजे हुए चोर थे। ये सब साजिश जमींदार की थी। उसने सोहन की सारी फसल हड़पने के लिए किया था। अब वो अपनी साजिश के अनुसार सोहन के घर जाता है और उससे फसल खरीदने की बात करता है। जमींदार की बात सुन सोहन कहता है, जमींदार साहब, मेरी सारी फसल चोरी हो गई है। तब जमींदार कहता है, देखो सोहन, मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। या तो मुझे फसल दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। क्योंकि इस बार मैंने किसी और किसान से फसल खरीदने की बात नहीं की है। ये कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। जमींदार के जाने के बाद सोहन बहुत ही निराश मन से अपनी पत्नी को सारी घटना बता देता है। सोहन की पत्नी सुशीला बहुत ही चालाक थी। वो सोहन को कहती हैं, सुनो जी, आप जमींदार के पास जाओ और उनसे एक दिन बाद आकर फसल ले जाने की बात कहो। और अगर वो पूछे कि फसल कहाँ से आई, तो कहना कि मेरे पास एक जादुई हल है, जिसकी वजह से मैं जब चाहूँ अपने खेत से फसल तैयार करा सकता हूँ। तो आज मैं हल से कहूँगा तो वो रात भर में मुझे अपने जादू से फसल दे देगा।
और आप अगले दिन आकर ले जाना। सुशीला के कहे अनुसार सोहन जमींदार के पास जाता है और उसे जादुई हल की बात बता अपने घर को चला आता है। जमींदार बहुत लालची था। वो सोहन की बातों में आकर रात में हल को चुराने की योजना बनाता है और रात के समय अपने चोरों के साथ सोहन के घर जाता है। जहां सोहन और उसकी पत्नी छुपकर चोरों का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही जमींदार चोरों के साथ सोहन के घर में जाता है, सोहन और सुशीला जमींदार को चोरों के साथ पकड़ लेते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। तब जमींदार सोहन से कहता है, सोहन मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी फसल चुराई थी और अब मैं तुम्हें उसके रुपए दे दूंगा। और सोहन को उसके पैसे देकर बदनामी के डर से गांव छोड़कर चला जाता है। इस तरह सोहन की पत्नी सुशीला की वजह से सोहन का नुकसान होने से बच जाता है। कहानी से सीख, कभी भी लालच में आकर किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जिस तरह सोहन ने जमींदार पर किया।